हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 जो है लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करी गई थी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया ये अमेंडमेंट्स क्यों करी गई थी। ये अमेंडमेंट्स करी गई थी ताकि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करा जाए, उन्हें और मजबूत करा जाए, उनको और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सके। और एक एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि हर एक को चांस मिलना चाहिए कि वो फंक्शनिंग, मतलब सेम फंक्शनिंग हो ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, नेशन में एक जैसी फंक्शनिंग जो है वो हो सके, और सभी लोगों का वेलबींग हो सके एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है। और उसके बाद 1992 में 73rd और 74th ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उनको पार्लियामेंट में पास करा गया था। और ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये किसके साथ रिलेट करता था? ये रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ रिलेट करता था, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIS भी कहा जाता है। ठीक है। और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके लिए है? वो उसमें कुछ प्रोविज़न्स बनाए गए हैं जो रिलेट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिनको नगर पालिका कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फोर्स में कब आया, मतलब इसको लागू कब किया गया? 1993 में। और आपको पता होना चाहिए कि 1993 से पहले जितने भी इलेक्शंस वगैरह होते थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो ऐसे नहीं होते थे। जब ये वाला एक्ट लगाया गया, ये वाला अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस होते थे फिक्स टाइम पीरियड के बाद। और जो भी इलेक्शंस हो गए और उसके बाद प्रॉपरली, मतलब फंक्शनिंग जो थी वो रनिंग होना शुरू हो गई। लोकल गवर्नमेंट क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि स्टेट के पास कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर वो खुद के लॉज जो हैं वो इजीली बना सकती है, फ्रीली, विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है इन लॉज को रिलेट, मतलब ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज हैं उनको अल्टर कर सकती है, उनमें कुछ चेंजेस कर सकती है। ये सब कोर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये अमेंडमेंट करा, कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद स्टेट ने क्या किया? चेंज किए। क्या चेंज किए? लास्ट चेंज किए। कौन से लास्ट चेंज किए? लोकल बॉडीज़ के, ताकि वो एक प्रॉपर कन्फर्मिटी ला सकें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुई है, मतलब पूरी स्वीकृति ला सकें, मतलब पूरी तरह से कन्फर्मेशन ला सकें। अब 73rd अमेंडमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करा गया है। लाइक यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी पंचायत होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। 3 टियर स्ट्रक्चर मतलब 3 लेवल्स होते हैं उसके। फर्स्ट लेवल जिसको बेस लेवल कहा जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत आती है, उसमें क्या आते हैं? कवर्स अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। वहाँ पर एक विलेज भी हो सकता है या कुछ विलेजेस के ग्रुप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है? इंटरमीडिएरी मंडल या फिर ब्लॉक और तालुका, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी पंचायत जो हैं, ग्राम पंचायत, वो मिलकर एक मंडल फॉर्म करती हैं जो बेस लेवल से थोड़ा हायर लेवल होता है। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड लेवल है, जिसको एपिक्स कहा जाता है, जिसको ज़िला परिषद कहा जाता है, ज़िला पंचायत कहा जाता है, या फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह सकते हो उसको। इसमें क्या होता है? जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स हैं उन सभी का हेड कौन होगा? ये ज़िला पंचायत होगी। ठीक है। तो आप लोगों को एक और नाम दे दूँ यहाँ पे, बेस लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्लियर है। देन ये जो आप लोगों का ब्लॉक, तालुका, मंडल, इसको
ब्लॉक समिति कहा जाता है और ज़िला परिषद को ज़िला पंचायत को ज़िला परिषद कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो प्रोविज़न्स बनाए गए उनमें ये मैंडेटरी था ग्राम सभा की क्रिएशन करना, जिसमें क्या होगा, जितने भी एडल्ट मेंबर्स होंगे वो वोटर्स कहलाए जाएंगे उस पंचायत के एरिया के, और उनके पास कुछ सर्टन रोल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, जिनके अकॉर्डिंगली स्टेट जो है वो लेजिस्लेशंस बनाएगी। दैट मीन्स कि जितने भी लोग उस पंचायत में रहते होंगे, जो एडल्ट्स होंगे, अबव 18 होंगे, दे हैव टू डू वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।